यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट या फॉर दैट मैटर कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर करंट अफेयर्स आएगा, जहां पर ज्योग्राफी पूछी जाएगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस सेशन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या क्या है इस रीजन में। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल ऑल्सो गो इनटू द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट कि हिस्टोरिकली ये रीजन कितना सिग्निफिकेंट रहा है। और आज जो आप जियोपॉलिटिक्स देख रहे हो फर्स्ट टाइम नहीं है, हिस्ट्री में पहले भी काफी जियोपॉलिटिक्स हो चुका है इस एरिया में। सो स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग दिस एरिया हैज ऑलवेज बीन वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं दोस्तों। ईरान के जो पार्लियामेंट्री स्पीकर हैं, हिंट्स एट टारगेटिंग बाब एल मंडब स्ट्रेट सजेस्ट एक्सपैंडिंग मैरिटाइम ब्लॉकेड बियॉन्ड हॉर्मुज। तो इन्होंने क्या कहा है, जो स्पीकर हैं ईरान के पार्लियामेंट के, उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज को तो हमने चोक कर दिया ऑलरेडी, बहुत सारे कंट्रीज सफर कर रहे हैं, ऑयल प्राइसेस राइज कर गया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम ये वाला जो स्ट्रेट है इसको भी चोक करेंगे, और इसके बाद क्या होगा, ऑयल एंड गैस की प्राइसेस बढ़ जाएगी, और जो कंट्रीज हैं वो प्रेशराइज करेंगे यूएस को कि आप यहां से चले जाइए। तो दैट विल बी अ ग्रेट जियोपॉलिटिकल विक्ट्री फॉर ईरान, एंड ईरान रियली अंडरस्टैंड्स कि जो चोक पॉइंट है, जुगुलर वेन होता है ना गर्दन में, जुगुलर वेन, वो बेसिकली ईरान पकड़ने की कोशिश कर रहा है। किसकी? सिर्फ अमेरिका की नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमी की। वर्ल्ड इकोनॉमी की इसलिए क्योंकि जो कंट्रीज हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, वो फिर अमेरिका से लॉबी करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, और अमेरिका की पब्लिक खुद भी बाय द वे, when the oil prices will increase, they would also not be very pleased. So that is the strategy. हमको क्या यहाँ पे देखना है, हमको पॉलिटिक्स में नहीं जाना, हमको जाना है ज्योग्राफी में, और कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहले व्हाट इज अ स्ट्रेट? स्ट्रेट होता क्या है? सबसे पहले नैरो नेचुरल वाटरवे, ये दिख रहा है आपको, मैंने इमेज लगाया हुआ है, नैरो नेचुरल वाटरवे, वेरी वेरी नैरो, कनेक्टिंग टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर। यू कैन सी लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर, दिस एंड दिस, सिचुएटेड बिटवीन टू लैंड masses। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन होता है इसका, कंसिडर्ड एज वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक, जिसके टेरिटरी में है। तो नेचुरली यू कैन हैव अ लॉट ऑफ मोनोपोली, यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स गुजरेगा। तो अगर आपके रीजन में है, इन्फ्लुएंस में है, तो बहुत अच्छे से इसको मोनोपोलाइज कर सकते हैं, सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, जो बेसिकली ईरान कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आज हम दो स्ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंडब स्ट्रेट। एक और स्ट्रेट है इंडियन ओशन में, तीन स्ट्रेट्स हैं बाय द वे जो चोक पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट choke point is this, and what is this strait? This is Strait of Malacca. This is Strait of Malacca. बहुत हिस्टोरिकली पोर्चुगीज टाइम पीरियड से ही, फ्रॉम 15-16 सेंचुरी ऑनवर्ड्स, दिस हैज बीन वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक। एक चोक पॉइंट यहाँ पे, ये चोक पॉइंट किसके लिए ज्यादा खतरनाक है? ये चोक पॉइंट यहाँ से चाइना के लिए खतरनाक है। बाकी हमने देख लिया, एक तो हॉर्मुज वाला जो एरिया है, और देन देयर इज आल्सो द रेड सी। ये रेड सी वाला जो एरिया है, दैट इज आल्सो बेसिकली अ चोक पॉइंट यहाँ पे। सो एक तो सुइस कैनाल वाले एरिया में एंड डेवलपमेंट में। सो यू कैन सी बिटवीन ईरान एंड ओमान, लिंक्स पर्शियन गल्फ टू अरेबियन सी। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एग्जाम में आ सकता है, किस किस को कनेक्ट करता है? पर्शियन गल्फ एंड अरेबियन सी। अगर आप नोट ले सकते हो, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। आप बाद में रिवाइज करना टुवर्ड्स द एंड, जब हम सेशन कर लेंगे, या एग्जाम से पहले, जस्ट नीड टू रिवाइज। की एग्जिट, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ऑफ कोर्स। की एग्जिट रूट फॉर गल्फ ऑयल, यहाँ पे आइलैंड्स कौन से? अभी ये आइलैंड्स दोस्तों लगातार न्यूज में आ रहे हैं, और इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है कि खार्ग आइलैंड कौन सा है, केशम आइलैंड कौन सा है, अबू मूसा एंड टेम्स ये क्या है? एंड देन यू वुड वंडर कि है क्या अबू मूसा एंड टेम्स? आपको लगे किसी इंसान का नाम है, राइट? एंड टेम्स से तो वो भी समझ में नहीं आ रहा। सो दैट्स यू कैन सी डिस्प्यूटेड, ईरान और यूएई के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट है अबू मूसा एंड टेम्स में। मैं आपको सब दिखाऊंगा मैप के थ्रू। लेट्स सी फर्स्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यहीं पे ही ईरान ने बेसिकली जो ओवरऑल चोक किया हुआ है सप्लाई लाइंस को। जितना भी ऑयल जा रहा है इन कंट्री से, यू कैन सी इराक से, ईरान से, कुवैत से, तो यहाँ पे जो गैस आ रहा है ऑयल के अलावा, तो बहरीन, कतार से, यहाँ पे ईरान आगे बढ़ने नहीं दे रहा। और ये जो खार्ग आइलैंड है, दिस इज इन न्यूज बिकॉज अमेरिका ने कई बार कहा है, डोनाल्ड ट्रम्प ने, कि यहाँ पे हम बूट्स ऑन द ग्राउंड लेके आएंगे, हमारे मरीन सोल्जर्स को भेजेंगे, और ईरान भी तैयारी कर रहा है खार्ग आइलैंड
को ऑलरेडी भेजा हुआ है सोल्जर्स, ताकि अमेरिका कैप्चर न कर पाए। क्यों? क्योंकि ईरान का 90% ये समझ लो जो ऑयल है इस एरिया से कंट्रोल होता है। इसके आसपास का जो एरिया है, इट इज बेसिकली यहाँ से बहुत सारा ऑयल निकलता है। इतना समझ में आया? नाउ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, सो यू कैन सी पर्शियन गल्फ यहाँ पे अभी देखा था थोड़ी देर पहले, एंड यू कैन सी अरेबियन सी। तो इन दोनों सीज को कनेक्ट करता है। कंट्रीज कौन कौन से हैं पर्शियन गल्फ के अराउंड, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो यू कैन सी ईरान इज देयर, सो ईरान इज देयर, देन इराक इज देयर, राइट? इराक इज देयर, बहुत नैरो आउटलेट है इराक के लिए। इराक इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द पर्शियन गल्फ। देखने में लग रहा होगा मैप में कि प्रॉब्लम इराक इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ऑफ कोर्स इट इज नॉट। कुवैत इज देयर, देन यू कैन सी बहरीन। ये बहरीन, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहरीन को अ, एक नाम दिया था उस टाइम पीरियड में, कहा करते थे दैट इज तिलमुन, दिलमुन कहा करते थे उस टाइम पे। और ओमान दिख रहा है यहाँ पे, ओमान मगन कहा करते थे उस टाइम पीरियड में। किस टाइम पीरियड? इंडस वैली। तो पूछ सकते हैं आपसे हिस्ट्री में दैट इनको क्या कहा करते थे, तो बहरीन को एज ए सेड दिलमुन कहा जाता था। जिस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन को कुछ एक नाम दिया गया है, वो क्या नाम है आप मेरे को कमेंट्स में बताइए। दो नाम मैंने आपको बता दिए, ठीक है? ये लोग क्या कहते थे, ये लोग मतलब मिसोपोटामियंस क्या कहते थे इंडस सिविलाइजेशन के लोगों को। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? कैस्पियन सी देख सकते हो, ये कैस्पियन सी का लोकेशन भी, नाउ यू कैन सी ईरान इज शेयरिंग दिस बाउंड्री। तुर्कमेनिस्तान इज देयर, तुर्कमेनिस्तान जिसको हिंदी में बोलते हैं, अजरबैजान इज ऑल्सो देयर यहाँ पे। और ऊपर वाले देयर आर कपल ऑफ कंट्रीज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का थोड़ा सा फोकस करते हैं, जूम इन करते हैं, और ये देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो लोकेशन है, ये दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को? दोस्तों एक बात ध्यान से जरा देखना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान तो है यहाँ पे, बंदर अब्बास यू कैन सी, ये ओमान भी है। अब कंट्री कौन सा है यहाँ पे? यूएई। ऐसा लगेगा नेचुरली अगर आपने जूम इन नहीं किया कि यूएई और ईरान के बीच में, बट यहाँ पे यू कैन सी दिस, ये ना ओमान के अंडर है। तो ओमान की बाउंड्री यहाँ पे खत्म हो रही है, बट ओमान हिस्टोरिकली जो भी है, अब वट एवर द बैकग्राउंड वॉज वेरी स्मार्टली प्लेड, यू कैन सी ओमान एंड ओमान, ये ओमान ने एरिया ले रखा है, एंड दैट मेक्स ओमान अ वेरी पावरफुल कंट्री। हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है ओमान से, बाय द वे। अगर आपको नहीं पता, एक दुक्म पोर्ट है वहां पे ओमान में। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्ट? दुक्म। यहाँ पे हमारे इंडिया की नेवी जाते हैं, अपने शिप डॉक कर सकती है। ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए भी ओमान इज अ वेरी वेरी फ्रेंडली कंट्री, वन ऑफ द फ्रेंडलीस्ट कंट्रीज फॉर अस। सो बहुत अच्छा दोस्त है हमारा ओमान। यूएई इज ऑल्सो वेरी गुड कंट्री बाय द वे। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, ये किश आइलैंड, लवन आइलैंड, केशम आइलैंड, इसका नाम लगातार है। यू कैन सी इट्स अ ह्यूज आइलैंड, यू कैन सी दिस इज अ बिग पीस ऑफ आइलैंड यहाँ पे। सो दैट्स बेसिकली द केशम आइलैंड, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड्स इस पूरे एरिया में, रादर द लार्जेस्ट आइलैंड इन द एंटायर गल्फ रीजन। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? तो ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का। कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स देखते हैं हम ईरान के, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अ, चाहे एज अ सेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पे वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, एक तो आपको दिख रहा है जग्रोस माउंटेन्स। अगर आपको क्लियर कट नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ जग्रोस। सो जग्रोस माउंटेन्स, दैट्स वन। देन वी हैव कबीर डेजर्ट, यहाँ पे एग्जाम में आ सकता है ये कबीर किधर है, एंड नाम से कुछ लग ही नहीं रहा कि कहाँ पे हो सकता है। सो देन यू कैन सी दाश्ते लूट, ये दाश्ते लूट बहुत फेमस है। दाश्ते लूट ये सब वेरी बिग डेजर्ट, यू कैन सी ये पूरा जो एरिया है दैट इज दाश्ते लूट। सो ईरान अगर ओवरऑल देखोगे इट्स लाइक मोर ऑफ अ प्लेटो एंड अ डेजर्ट, सो सेमी एरिड सॉर्ट ऑफ, एरिड एंड सेमी एरिड सॉर्ट ऑफ ज्योग्राफी। प्लेटो के ऊपर बेस्ड है, डेजर्ट्स है। सो इट्स नॉट योर हिंद जो पूरा फर्टाइल ही है, राइट, इंडस रिवर के उस तरफ। सो यू कैन सी दाश्ते लूट इज देयर, सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट डेजर्ट। बाकी केशम आइलैंड अभी हमने बात की थी, मैंने हाईलाइट कर दिया। किश आइलैंड, लवन आइलैंड, खार्ग आइलैंड, यहाँ पे खार्ग आइलैंड है, लगातार न्यूज में आ रहा है। और कुछ यहाँ पे मैंने लेक्स के नाम पे हाईलाइट किए हुए, लेक उर्मिया नेशनल पार्क, और ये कैस्पियन सी है यहाँ पे। तो ये जो बेसिक जो फीचर्स हैं दोस्तों, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके बहुत मदद करेंगे। हॉर्मूज के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं, भले ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से माइट नॉट बी रेलेवेंट, बट इससे आपको इसका सिग्निफिकेंस पता चलेगा, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पता चलेगी। यू कैन सी दिस इज द स्टेट ऑफ हॉर्मूज, 30% ऑफ ग्लोबल सीबॉर्न ऑयल ट्रेड, दिस इज अ बिग नंबर। इतना सा एरिया है, इतना सा रीजन है, 30%। 20% ऑफ ग्लोबल एलएनजी ट्रेड, जिसमें 80% ऑफ एलएनजी पासिस थ्रू द स्ट्रेट
goes to Asia and 20% to यूरोप, और इंडिया का 90+% LNG कहाँ से आता है? इसी एरिया से आता है, और इसी वजह से जब आपको याद होगा वॉर हुई थी, एक हफ्ते के अंदर इंडिया में एक एंग्जाइटी प्रोड्यूस हो गई थी, इवन द गवर्नमेंट वाज एंग्शियस कि यहाँ पे अगर सप्लाई बंद हो गई एलएनजी की, ऑयल का तो हमारे पास रिजर्व्स हैं लगभग 2 महीने के, लेकिन स्ट्रेटेजिक रिजर्व सरकार ने अलग अलग एरिया, कोस्टल एरियाज में बना रखे हैं, एक बात देखिएगा जरूर कहाँ कहाँ पे। लेकिन एलएनजी नहीं मिलेगा तो फिर देश में चूल्हा कैसे जलेगा, या एलपीजी नहीं मिलेगा तो देश में चूल्हा कैसे जलेगा, राइट? सो ये है, सऊदी अरेबिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल थ्रू द स्ट्रेट, while कतार लीड्स इन एलएनजी एक्सपोर्ट. However, Iran is also a very, very big exporter. So that's the significance of this strait. बात करते हैं दूसरे स्टेट की, जो ईरान के पार्लियामेंट्री जो स्पीकर है उन्होंने बोला है कि उसको चुप करने की कोशिश, मतलब वी कैन थिंक अबाउट इट, अभी तो कोशिश नहीं कर रहे, बट देन वी माइट थिंक अबाउट इट. बाब एल मंडब लोकेशन क्या है? यमन एंड जिबूती, इरिट्रिया, ये दो कंट्रीज हैं. अगर आप इनसे फेमिलियर नहीं हो, वैसे तो ज्यादा इनका नाम नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, सो दैट्स देयर इंपॉर्टेंस. कनेक्ट्स रेड सी टू गल्फ ऑफ एडन, आपको बताया था जो स्ट्रेट है तो दो सीज को कनेक्ट करता है, रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन, एंड लीड्स टू स्विस कनाल. स्विस कनाल नाम सुना होगा आपने, इजिप्ट के थ्रू यहाँ पे काटी गई है, राइट? 1869 में स्विस कैनाल को रेडी किया गया था ब्रिटेन ने, क्योंकि इससे पहले जब जो ट्रेड होता था, या तो आप अफ्रीका के अराउंड वो जैसे आया था ना वास्को ड गामा, ऐसे घूम के इस तरीके से और ऐसे, और फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से फिर ये जो जमोरिन था उसके कोर्ट में गया, इस तरीके से कैलिकट में, राइट? एक तो हो गया वाला रूट. दूसरा रूट क्या है? दूसरा रूट ये इस तरीके से यहां से आने का, लेकिन यहाँ पे लैंड है तो इसको कट किया गया है, तो 1869 में, ताकि ये जो इतना लंबा चौड़ा रास्ते की जगह आपको सीधा यहाँ से आओ और इंडिया पहुंच जाओ, राइट? सो यू हैव द लोकेशन हियर विच इज बाब एल मंडब स्ट्रेट. यू कैन सी इधर जिबूती है, ये दिख रहा है आपको जिबूती, और ये इरिट्रिया है. कैन यू सी इरिट्रिया यहाँ पे? तो दो कंट्रीज है, इरिट्रिया एंड जिबूती. नीचे इथियोपिया है. इथियोपिया हैज बिकम अ लैंडलॉक कंट्री, पहले नहीं था, इरिट्रिया से अलग हो गया, बहुत सारा कोस्टल एरिया ले लिया इरिट्रिया ने इथियोपिया का, अदरवाइज एक कंट्री हुआ करता था. इस तरफ अगर आप देखोगे क्रॉस द स्ट्रेट, यू कैन सी यमन एज अ कंट्री. यमन, बुरा हाल है यमन का, राइट? नॉट डूइंग वेरी वेल, वन ऑफ द पोरेस्ट कंट्रीज, बट नॉनदलेस इसका भी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है. हूथी रेबल्स का आपने नाम सुना होगा, यहाँ से अटैक कर सकते हैं और करते हैं, परेशान करते हैं. पायरेसी भी काफी होती है सोमालिया, गल्फ ऑफ एडन में ये पायरेसी होती है, क्योंकि सोमालिया से जितने पायरेट्स हैं, बहुत ही लॉलेस कंट्री है, आपको पता है, इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट लॉलेस कंट्रीज इन द वर्ल्ड. और यहाँ से लेकिन वही है, यू कैन सी दैट ये भले कंट्रीज कैसे भी हो, बट यू कैन सी द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ दीज कंट्रीज. ये देखो यहाँ से शिपिंग लेन्स आ रही हैं और यहाँ से होते हुए जा रही है, क्योंकि यूरोप के जो ट्रेड है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है. एंड देन यू कैन सी पर्शियन गल्फ का इंपॉर्टेंस आपको ऑलरेडी बता ही दिया. तो ये है बेसिकली ज्योग्राफी का जो बून होता है, राइट? एक जो होता है ना भगवान का आशीर्वाद, वो है इस केस में वरदान. ईरान थ्रेटन्स टू ब्लॉक रेड सी ट्रांजिट थ्रू बाब एल मंडब स्ट्रीट, जो मैंने आपको बताया था. यहाँ ईरान बोल रहे हैं कि वो तो चोक कर ही दिया हमने, कर ही रहे हैं, बट यहाँ पे भी हम बिल्कुल चोखोड़ लगा देंगे. और ईरान की हुथी कंट्रोल टेरिटरी, अभी आपको हुथीस के बारे में बताया था, ये ईरान के एक्चुअली एलाइज हैं. तो आपको लग रहा होगा कि ईरान कैसे यहाँ पहुंचेगा, राइट? लेकिन हुथी जो कंट्रोल टेरिटरी है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सिचुएशन अच्छी नहीं है पॉलिटिकली स्पीकिंग, फ्रैक्चर्ड यहाँ पे लीडरशिप है. तो ये हुथी ने जो टेरिटरी कंट्रोल की है, ये प्रो ईरान मिलिटेंट्स हैं, और यहाँ से ये कभी भी यहाँ पे इधर लॉन्च कर सकते हैं अटैक. और ईरान ऑफ कोर्स इट कैन आल्सो यहाँ पे इनको फंड्स वगैरह सप्लाई करना, ये आर्म्स वगैरह. सो दैट्स द strategic lever that these people have. Historical background देखते हैं. Socotra captured by the Portuguese in 1507. और सोकोट्रा कहाँ पे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है. ये यमन का पार्ट है आज की डेट में. तो क्योंकि ये जो एरिया ही है, आपको पता था बाब एल मंडब वाला, इस सुएज कैनाल से जो रास्ता जा रहा है, हिस्टोरिकली इट हैज बीन वेरी वेरी सिग्निफिकेंट. क्योंकि जब पोर्चुगीज आए, वास्को ड गामा ने जब इंडिया का रूट ढूंढा, और ये इस एरिया से सुएज कैनाल तो नहीं था, बट वो ओवरलैंड से फिर रेड सी के थ्रू आते थे, तो दे थॉट दैट इस एरिया को हम कैप्चर करेंगे और हम इंडियन ओशन को डोमिनेट करेंगे. दे वांटेड टू डोमिनेट द इंडियन ओशन. ब्लू वाटर पॉलिसी है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का, ब्लू वाटर पॉलिसी.
they wanted to dominate the Indian Ocean. और बाद में उसका सक्सेसर है, one of the सक्सेसर्स, दैट इज अल्फोंसो डी अल्बुकर्की। उसने कहा कि हमको लैंड के एरियाज में भी हमको फोर्ट्स बनाने हैं, तो फिर इन्होंने दे कैप्चरिंग हॉर्मूज को कैप्चर किया। बाय ये सोकोट्रा इनके हाथ से निकल गया था बाय द वे जल्दी ही। हॉर्मूज काफी लंबे टाइम तक रहा इनके पास, कैप्चर्ड बाय द पोर्चुगीज। एंड देन एडन कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश। जब ब्रिटिश का राइज हुआ तो उन्होंने एडन को कैप्चर किया और 1869 में स्विस कैनाल बना दी। आपको रीजन अभी बता दिया था। the reason. Now you can see this location of Socotra. So this is the location of Socotra, यमन के नीचे है। Strategically located है island। यहाँ पे बहुत ड्राई है, बहुत यूनिक फ्लोरा एंड फौना है यहाँ का। पोर्चुगीज ने कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन 4 साल में हाथ खड़े कर दिए। 1511 तक यहाँ से उनको भागना पड़ा। malnutrition, खाना पीना, और ड्राई एरिया है ये, राइट। बट सो स्मॉल पॉपुलेशन, 60,000 के आसपास पॉपुलेशन है, हाउएवर वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, राइट। सो दैट इज ऑल। सो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा? जस्ट गिव इट अ थम्स अप, डू लाइक एंड also do share with your friends who are preparing for the exams. Thank you so much. I'll see you next time.